हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट के पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, जो बेस्ड थे सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला का यूज़ करके हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए, एक और वीडियो लेकर आए जिसमें हम सॉल्व करेंगे सेम टर्म, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। So first question, we have a sum of money invested at 8% per annum amounts to rupees 12,122 in 2 years. ये टर्म समझ गए? 8% पर एनम रेट होने पर कोई सम है, कोई मनी है, कोई अमाउंट हो जाता है इसमें 12,122 इन 2 इयर्स, 2 इयर्स में। तो यहाँ से हम लोग पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल कितना है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 इयर्स 8 मंथ्स एट 9% पर एनम। सेम मनी, सेम प्रिंसिपल जो कि 8% पर एनम से 2 इयर्स में 12,122 हो रहा है, वही मनी 2 इयर्स 8 मंथ में 9% पर एनम से कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी चेंज कर दिया है और रेट भी। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा था लेकिन रेट सेम था। यहाँ टाइम भी चेंज और रेट भी चेंज। तो सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। हमें इन्होंने, अच्छा ये केस फर्स्ट है, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस के लिए, तो केस 1 लिख सकते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। हमें रेट दे रखा है R इज इक्वल टू 8% पर एनम, A इज इक्वल टू 12,122 रुपीज और T इज इक्वल टू 2 इयर्स। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन कैसे होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया x, अमाउंट हमें पता है, SI फाइंड करना होगा। तो SI जब फाइंड करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपन फार्मूला लगाना है। ये हो जाएगा P x R 8 और T 2 years अपॉन 100। देखिए 4 से डिविजिबल है 8 और 100, 4 से ये 25 टाइम और 4 से ये 2 टाइम हो गया। 2 2 जा 4x अपॉन 25 रुपीज। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज गिवन, अमाउंट हमें दे रखा है, अमाउंट इज इक्वल टू 12,122 रुपीज। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P प्लस SI इज इक्वल टू 12,122। P की वैल्यू हमने ले रखी है x प्लस 4x अपॉन 25 इज इक्वल टू 12,122। ठीक है, इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे। x इसका डिनोमिनेटर 1 एंड 25, एलसीएम हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 1 25x प्लस 4x अपॉन 25 इज इक्वल टू 12,122। ऐड करेंगे 29x अपॉन 25 इज इक्वल टू 12,122। यहाँ से x इज इक्वल टू 12,122 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 29। 29 इसके नीचे आ जाएगा, 29 से इसे डिवाइड कीजिए 12,122 4 टाइम
1 टाइम, 8 टाइम, तो हमें मिला 418 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 एट जा 200, कैरी हो गया 20, 25 वन जा 25, 25 में 20 ऐड करेंगे 45, 5 25 4 जा 100, 4 ऐड कर देंगे 104। ये आया हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 10,450 रुपीज। फिर यहां से देखिए केस सेकेंड, व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 years 8 months एट 9% पर एनम। यहां तक समझ में आया? यहां तक कहानी समझ में आई? हमें दे रखा है अमाउंट, रेट, टाइम, प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया x, यहां से एसआई निकाला तो 4x/25, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो x प्लस 4x/25 इज इक्वल टू 12,122। इसे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें क्या मिला? प्रिंसिपल। x क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,450 रुपीज। या लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 10,450। क्वेश्चन में कहा व्हाट विल इट अमाउंट, यही प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल, व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 years 8 months एट 9% पर एनम। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। प्रिंसिपल है 10,450 रुपीज। इसे इरेज कर देंगे। केस 2 में बोल रहा है प्रिंसिपल हमारे पास है 10,450 रुपीज, रेट यहां से 9% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 2 years 8 months। टाइम कन्वर्ट करना हमने आपको सिखाया था। 8 months इज इक्वल टू 8/12 years, मीन्स 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 years। 2 और 2/3 को ऐड कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 2 8/3 years आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां से SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। इस बार हमें प्रिंसिपल पता है 10,450 मल्टीप्लाई बाय रेट 9% पर एनम, 9 इंटू टाइम 8/3 years अपान में 3 3 जा 9 है, कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 से 1 कट रहा है दोनों, 1045 और 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से 1 कट रहा है 4 10, तो हमें मिला 209 इंटू 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे 627 इंटू 4, 4 7 जा हो गया 28, 4 2 जा 8 10, 4 6 जा 24 25। इतना क्या मिल रहा है बच्चों? इंटरेस्ट। और हमसे पूछा है इन्होंने अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला बोलो, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल है 10,450 रुपीज प्लस इंटरेस्ट अभी है 2,508, ऐड करेंगे 8 5 9 2 1, हमें मिल जाएगा 12,958 रुपीज। नोट करेंगे जल्दी से, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन बच्चों, एट व्हाट रेट % पर एनम
रेट फाइंड करना है, रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विल ₹3,600 कोई अमाउंट है ₹3,600, तो ये क्या प्रिंसिपल कोई सम है 3,600, ये हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट टू ₹4,734, ये कितना अमाउंट हो जा रहा है 4,734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स, तो टाइम दे रखा है 3 होल 1/2 ईयर्स, कन्वर्ट कर लेंगे इसे किसमें इम्प्रॉपर में, तो 7/2 ईयर्स। देखिए हमें रेट पता है, रेट नहीं पता है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है और टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट से हम लोग SI फाइंड कर लेंगे, SI इज इक्वल टू A माइनस P, तो हमें पता चल जाएगा P SI और टाइम, वहां से रेट निकालेंगे 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। फार्मूला आपको याद है, इसे खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वन, इफ ₹640 प्रिंसिपल है ₹640, अमाउंट टू ₹768 इन 2 years 6 months, 2 years 6 month में होता है, कोई प्रिंसिपल है 640 और अमाउंट हो जाता है कितना 768। व्हाट विल ₹850 अमाउंट, ये सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड केस के लिए प्रिंसिपल है, ये रुपया कितना अमाउंट होगा इन 3 years एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट कौन सा लेना है, जो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट केस में जो रेट है उसी रेट पर 3 years में 850 रुपीज कितना अमाउंट होगा। ये क्वेश्चन हमसे बना लेंगे। पहले केस फर्स्ट में आप फाइंड कर लेंगे क्या रेट, रेट हमें नहीं पता है, पहले क्या फाइंड करेंगे रेट। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹640, अमाउंट इज इक्वल टू ₹768 और टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 years 6 months। 2 years 6 month को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ईयर्स में, तो आप अपने से कर लीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6/12 हो जाएगा तो 1/2, 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 years। ठीक है, ऐड करना मैंने बताया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हमने बताया। 6 month इज इक्वल टू 6/12 years, तो 1/12 years हो जाएगा। 2 में 1/2 ऐड करेंगे, 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 years। ठीक, क्लियर है। So, what is the formula to find the rate? Rate is equal to 100 into SI upon P into T। हमें SI की जरूरत है, प्रिंसिपल दिया है अमाउंट, SI फाइंड कर लेंगे यहाँ से। SI is equal to अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिलेगा हमें ₹768 माइनस ₹640, सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹128। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। रेट का फार्मूला बोलो, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। 100 SI है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, अभी हमने निकाला 128 अपॉन प्रिंसिपल 640 इंटू टाइम 5/2, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 64 कटेगा 32 टाइम, 32 से देखिए कट जाएगा 4 टाइम, 4 2 जाए 4 3 जाए 12, 4 टाइम ये कट गया और 5 से ये 2 टाइम, तो हमें फाइनली मिला क्या 2 into 4 दैट इज 8% पर एनम। ये रेट मिल गया। इसी रेट को अप्लाई करना है सेकेंड केस में। सेकेंड केस में जिसका प्रिंसिपल है ₹850 और टाइम दे रखा है इन्होंने 3 years। रेट सेम रखना है, फर्स्ट केस का रेट 8% पर एनम। ओके, यहाँ से अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें जरूरत होगी SI की। पहले SI फाइंड कर लेते हैं। SI इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100।
इक्वल टू प्रिंसिपल है 850, ये प्रिंसिपल चेंज हो गया सेकंड केस में। देखिए पहले प्रिंसिपल 640 था, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी प्रिंसिपल पर कर रहे थे। यहाँ प्रिंसिपल चेंज है, प्रिंसिपल है 850 रुपीज मल्टीप्लाई बाई रेट सेम है 8 और टाइम 3 years अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से देखे कर रहा है 5 2 10 और 5 से 8 17 टाइम, 2 से 8 काट देंगे 4 टाइम, हमें मिलेगा 17 इंटू 4 इंटू 3। सही है। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 1 5, 3 बचेगा 35, 5 से 35, 2 से ये 4 टाइम, 2 4 8। ठीक, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, तो ₹204 हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल है हमारे पास 850, यहाँ का प्रिंसिपल लेंगे 850 प्लस SI अभी हमने फाइंड किया ₹204, ऐड करेंगे ये 4 0 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ₹1004 आपका। 3 8 24, 3 6 18, 18 और 2 20। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए 5 आएगा, 4 0 4 4 5 और 0 5, तो 1054 रुपीज होगा आपका अमाउंट, 1054। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे भी एक इजी क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम, हमसे टाइम पूछ रखा है। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विल ₹5600, तो ये प्रिंसिपल है ₹5600, अमाउंट ₹6720, अमाउंट दे रखा है ₹6720 एट 8% पर एनम, रेट है 8% पर एनम। ठीक है, इसके पहले मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, उसको भी आपको सॉल्व करना था, तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए, अब इसे समझिए क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको भेजना है कमेंट। ठीक है, अपने से करेंगे। टाइम निकालना है, टाइम के लिए हमें SI की जरूरत होगी, तो SI इज इक्वल टू A माइनस P। SI इज इक्वल टू A माइनस P, फिर टाइम का फार्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर भेजें। नेक्स्ट बच्चों, सम ऑफ मनी बिकम्स 8 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ। कोई मनी है वो अपने जितना है सम उसका 8 अपॉन 5 हो जाता है। 8 अपॉन 5 क्या हो जाता है, अमाउंट इन 5 years। कितने टाइम में, 5 years में, एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के निश्चित रेट पे हमें फाइंड करना है, फाइंड रेट परसेंट, रेट परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप लोगों को सभी टर्म पता है, पिछला वीडियो देख लेंगे जिन्हें टर्म नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसे सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, जल्दी जल्दी। आप लोगों को सारे टर्म्स पता है, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, रेट, टाइम पता है। यहाँ बोल रहे हैं ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ। सम हम x भी एज्यूम कर सकते हैं और 100, और परसेंटेज के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अगर आपसे टोटल जो ओरिजिनल अमाउंट होता है ये सब ना पूछा गया हो तो आप उसे 100 एज्यूम करेंगे। 100 से क्या होता है, सॉल्यूशन में आपको आसानी होती है। तो यहाँ पे हमसे देखिए, ना तो इन्होंने प्रिंसिपल पूछा है और ना ही हमसे पूछा है अमाउंट, हमसे पूछा क्या गया है, रेट परसेंट। तो हम x की बजाय 100 अगर एज्यूम करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका ऑपरेशन जो और बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो इजी होगा। तो मैं एज्यूम करते हैं, लेट द सम या प्रिंसिपल, सम को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी ₹100।
let the principal be rupees 100. यहाँ से अमाउंट, देन अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट बोल रहे 8/5 हो जाता है खुद का, खुद कितना है 100, इसका 8/5, 8/5 ऑफ ₹100 ऑफ में मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई ₹100, 5 से सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा 20, 8 इंटू 20, 8 2 जा 16, 0 लगा देंगे, 160। अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास, हम एसआई फाइंड कर लेंगे। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट निकालना है, रेट के फार्मूले में एसआई की जरूरत है। एसआई इज इक्वल टू हो गया ए माइनस बी, अमाउंट है हमारे पास 160 और प्रिंसिपल है हमारे पास ₹100, ये माइनस करेंगे ₹60, यहाँ से रेट का फार्मूला अप्लाई कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। हो गया, चलिए देखिए मैच कर लेंगे बाकी लोग। 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T, तो 100 SI हमने निकाला अभी ₹60 अपॉन प्रिंसिपल हमने 100 एज्यूम किया था, टाइम है हमारे पास 5 years, 100 कैंसिल, 5 से ये 12 कट जाएगा, तो आ जाएगा 12% पर। ठीक है, यही है, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसे। A sum of money lent at simple interest amount to ₹4,745 in 3 years। और सम है, देखिए ना तो टाइम दिया हुआ है ना तो रेट दिया हुआ है, कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप यहां से प्रिंसिपल नहीं फाइंड कर पाएंगे। आपके पास रेट और टाइम दो वेरिएबल है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, रेट भी नहीं दिया हुआ है, तो आप यहां से प्रिंसिपल नहीं फाइंड करेंगे। समझिए इसको, A sum of money lent at simple interest amount to ₹4,745 in 3 years। 3 ईयर में अमाउंट इतना हो रहा है and ₹5,475 in 5 years। सेम मनी है, ठीक है, टाइम चेंज हो जा रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है 4,745 और 5 इयर्स में हो रहा है 5,475। दोनों कंडीशन में रेट और प्रिंसिपल सेम। तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, x एज्यूम कर लीजिए, प्रिंसिपल x एज्यूम कर लीजिए और रेट को y एज्यूम कर लीजिए, वहां से इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्लास 7-8 तक लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा, ठीक है, उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। 4,745 3 इयर्स में होता है, 5,475 कितने इयर्स में होता है, 5 इयर्स में। दोनों टाइम में देखिए गैप कितना आ रहा है, 5 इयर्स और 3 इयर्स, दोनों टाइम के बीच गैप कितना आ रहा है, कितने इयर्स का आ रहा है, 3 इयर्स और 5 इयर्स में कितना गैप आ रहा है, 2 इयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट हमने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली इंटरेस्ट होता है, यूनिफॉर्मली लिया जाता है किसी भी प्रिंसिपल, तो हर एक साल का इंटरेस्ट सेम होगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर अलग अलग निकालेंगे तो सेम होगा। फर्स्ट ईयर ₹50 तो सेकेंड ईयर भी ₹50। अब मैं पूछूं अगर 2 इयर्स में कितना हुआ, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ऐड करना होगा, ₹100। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी 50, सेकेंड ईयर का भी 50, ये यूनिफॉर्मली लिया जाता है एक समान रूप से। 5 इयर्स में इतना हो जा रहा है, 3 इयर्स में इतना हो जा रहा है, क्या दोनों अमाउंट को हम अगर माइनस कर दें तो 3 इयर्स और 5 इयर्स के बीच का जो गैप है उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, एडिशनल मनी, ये बढ़ रहा है, ये ऐड हो रहा है, ऐड होकर बढ़ रहा है, इतना आ रहा है, यही है इंटरेस्ट।
अगर इसमें से 5 ईयर के अमाउंट में से 3 ईयर का अमाउंट हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट। और कितने सालों का? 5 माइनस 3 यानी 2 ईयर्स। समझ में आई? ओके, तो हम लिखेंगे एसआई, पूरा टर्म लिख लीजिएगा। अमाउंट इन 5 ईयर्स इज इक्वल टू 5475। अगली लाइन लिखिएगा अमाउंट इन 3 ईयर्स इज इक्वल टू 4745। उसके बाद लिखिएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स इज इक्वल टू 5 ईयर का अमाउंट 5475 माइनस करेंगे 3 ईयर्स का अमाउंट रुपीज 4745 0 347 है रुपीज 730 हमें मिला 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अमाउंट कितने ईयर्स का दिया हुआ है, 3 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए या तो 3 ईयर्स से निकालिए या तो 5 ईयर्स। अमाउंट से ही हम रिलेट करेंगे तब हमें प्रिंसिपल मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड कीजिए 3 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का। 3 ईयर्स पहले दिख रहा है तो इसका ले लेते हैं 3 ईयर्स। एसआई इन 3 ईयर्स, एसआई इन 3 ईयर्स। देखिए 2 ईयर्स का दिया हुआ है 730, 1 ईयर का क्या होगा 730/2, 730/2 निकाले यूनिटरी मेथड में। तो 730/2 और फिर से 3 ईयर्स का पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई हमें मिलेगा 730/2 मल्टीप्लाई बाई 2 से इसे काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा, हमें मिलेगा 365 into 3 रुपीज 3 5 जा 50, 3 6 जा 18, 19, 3 3 जा 9 over 1095 रुपीज। ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। और 3 ईयर का अमाउंट कितना है? 3 ईयर्स का अमाउंट कितना है 4745। तो 3 ईयर का हमें प्रिंसिपल पता चल गया, अमाउंट पता चला, सॉरी प्रिंसिपल नहीं पता चला। 3 ईयर का हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चला, अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस एसआई। अमाउंट है हमारे पास 4745 माइनस एसआई हमने अभी फाइंड किया 1090, माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, 14 9 जाएगा 5, ये बचेगा 6 और ये 3650 रुपीज हमारा आया क्या प्रिंसिपल। अब यहाँ से रेट आप लोग अपने से फाइंड कर सकते हैं। रेट फाइंड कीजिए जल्दी से, रेट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एसआई आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, टाइम 3 ईयर्स का हमने लिया है, टाइम पता है, रेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे। हो गया। आर इज इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। 100 SI है हमारे पास 1095 अपॉन प्रिंसिपल हमने निकाला 3650 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 0 कैंसिल। ये देखिए 3 टाइम कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19, 3 3 जा 9 over 10, ये 3 टाइम कट रहा है। अभी हमने मल्टीप्लाई भी किया था क्या इसका 365 और 3, हाँ यहाँ देखिए 365 into 3 ये आया था, तो 1095 को डिवाइड करेंगे 365 से तो 3 आएगा। ठीक है, ध्यान में रखा कीजिए। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 10% पर, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, कहाँ चेंज रहता है मैं बताऊँगा अभी। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद डिवाइड रुपीज 3000 इंटू 2 पार्ट्स। 3000 रुपीज है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, इस प्रकार डिवाइड करना है कि पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट
फॉर 4 years, 4 year के लिए एट 8% पर एनम, 8% पर एनम से इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 years एट 9% पर एनम। सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है जो 2 years के लिए होता है 9% पर एनम। तो 3000 के दो पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी रुपीज एक्स, देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा, आपके पास 100 रुपीज है, किसी एक को जो है 70 रुपीज है, इसके दो पार्ट करने हैं। पहला पार्ट आपने 70 मान लिया तो सेकेंड क्या होगा 100 माइनस 70। सेम ये 3000 का फर्स्ट पार्ट हो गया x, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा रुपीज 3000 माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मान ले रहे हैं P1 और सेकेंड पार्ट को मान रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल यानी कि। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बोल रहे फर्स्ट पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है, यानी SI1 इज इक्वल टू SI2। फर्स्ट पार्ट के लिए SI का फार्मूला, प्रिंसिपल भी चेंज, रेट भी चेंज और टाइम भी चेंज, तो सबको 1 मानेंगे और सेकेंड वाले को क्या लेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 इंटू R1 इंटू T1 इज अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन। क्वेश्चन है का कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आ जा रहा है। हमने एक साथ क्यों लिया, हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते, कैलकुलेशन करते दोनों को लास्ट में इक्वल करते वेरिएबल को, तो लीनियर इक्वेशन से हमारा रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ से हमें प्रॉफिट क्या हुआ कि ये 100 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। या ऐसे समझिए दोनों को 100, दोनों साइड LHS सारे HS में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ये 100 कट गया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ये कट गया, ठीक है। जैसे समझ में आता है ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। P1 फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल हमने माना है x इंटू R1 रेट फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन में दिया है, फर्स्ट पार्ट के लिए रेट कितना है 8% पर एनम, यानी R1 8, टाइम कितना है 4 years इज इक्वल टू P2 हमने निकाला जब फर्स्ट पार्ट x था तो सेकंड पार्ट कितना हुआ 3000 माइनस x, तो P2 है 3000 माइनस x इंटू R2 9% पर एनम और T, ठीक है। चलिए 8 4 जा हो गया 32x, यहाँ से 9 2 जा 18, 18 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, ब्रैकेट के अंदर है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 9 2 जा 18, तो 18 3 जा हो गया 54,000 माइनस 9 2 जा 18, 18x ट्रांसपोर्ट करेंगे LHS में, वेरिएबल एक साइड होने चाहिए, तो 18x इधर माइनस इधर आया तो प्लस 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 54,000, ऐड कर देंगे 8 2 10 3 1 4 5, तो ये 50x इज इक्वल टू 54,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से x इज इक्वल टू 54,000 अपॉन 50, 54,000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 41,000 है, डिवाइड आता है सबको। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई है, यहाँ फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट 2000 माइनस x, हमें मिला फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू जो कि x है तो ₹1080 और सेकंड पार्ट इज इक्वल टू ₹3000 माइनस 3000 माइनस 1080 माइनस करेंगे
1900 इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन चेंज कैसे करता है बच्चों, ये दे देता है कि इक्वल टू की जगह देगा इस 3 टाइम्स, इस 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कभी कभी दे देता है कि इन दोनों पर हो रहा है, फर्स्ट पार्ट पे 8% पर एनम पे 4 इयर्स के लिए लग रहा है, सेकेंड पार्ट 2 इयर्स 9% पर एनम लग रहा है, तो टोटल उसका एनुअल इनकम जो होता है वो दिया रहेगा। क्या करेंगे, दोनों को एनुअल नहीं, इतने टाइम के लिए, तो टोटल उसका इनकम दे रखा रहेगा, तो टोटल इनकम निकालने के लिए इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि टोटल अमाउंट फाइंड करो, फर्स्ट पार्ट पे इतना लग रहा है, सेकेंड पार्ट पे इतना, तो टोटल अमाउंट फाइंड करो, तो दोनों के एसआई से अमाउंट फाइंड करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें, यहाँ से आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन, लगभग जितने क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन तो बच्चों ढेर सारे होते हैं, करते रहिए आप लोग, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व कर लेंगे, जितने भी बेसिक इसके टर्म थे मैंने सभी टर्म्स बता दिए। ठीक है, थैंक यू सर।